हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताएंगे, जिनमें से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है ना, जो 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ये सभी प्रश्न वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 19 फरवरी के दिन आएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो ये एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। और दोस्तों, इसी वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि आप लोग क्लास 10 के सभी विषय का फ्री ऑफ कॉस्ट नोट कैसे डाउनलोड कर पाइएगा। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद करते हुए जाना है। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन से कराए कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है। काफी महत्वपूर्ण है और गत वर्ष में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है जनता दल, और ऑप्शन बी है डीएमके या फिर लोक जनशक्ति पार्टी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है भारतीय जनता पार्टी। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम लोग बीजेपी कहेंगे, यह एक प्रकार का जो है ना राष्ट्रीय दल है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न को देखिएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों, प्रश्न ये कराए कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया राजनीतिक दल को, या फिर सामाजिक दल को, या फिर मानवीय दल को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है नागरिक दल को। तो दोस्तों, लोकतंत्र का प्राण जो है ना राजनीतिक दल को कहा गया है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये कराए कि देखिएगा कि क्या कराए कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है। ऑप्शन ए में आपका दिया 3, या फिर 2, या फिर 1, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 4। तो दोस्तों, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का जो विभाजन हुआ है ना, 3 सूचियों में हुआ है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन से कराए कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। ऑप्शन ए में आपका दिया मार्टिन लूथर किंग, या फिर महात्मा गांधी, और ऑप्शन सी है ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉलेज, या फिर जेड गुडी। तो दोस्तों, आप लोग को बता देते हैं, ये जो जेड गुडी जो है ना, ये रंगभेद के विरोधी नहीं थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 5वां प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन से कराए कि सासाराम नगर का विकास हुआ था। तो दोस्तों, सासाराम नगर का जो विकास हुआ था ना, मध्य युग में हुआ था। इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे छठा प्रश्न क्या कराए कि देखिएगा कि अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप सबको बता देते हैं, जब बिहार का विभाजित नहीं हुआ था, तो उस समय में जो है ना, ये जमशेदपुर एकमात्र नियोजित नगर था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे 7वां प्रश्न देखिएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पटना हवाई अड्डा का नाम क्या। तो दोस्तों, पटना हवाई अड्डा का जो नाम है ना, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 8वां प्रश्न को देखिएगा, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, प्रश्न ये कराए कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। तो दोस्तों, बिहार में जो रज्जू मार्ग है ना, ये कहाँ पे, बिहार शरीफ में है, या फिर राजगीर में है, या फिर गया में है, या फिर बांका में। तो दोस्तों, बिहार में जो रज्जू मार्ग है ना, ये राजगीर में स्थित है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 9वां प्रश्न देखिएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बिहार में खनिज तेल की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, बिहार में जो खनिज तेल पाए जाते हैं ना, हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन से कराए कि कांवर झील स्थित है। तो दोस्तों, कांवर झील जो है ना, कहाँ पे स्थित है, दरभंगा जिले में, या फिर भागलपुर जिले में, या फिर बेगूसराय जिले में, या फिर मुजफ्फरपुर जिले में। तो दोस्तों, ये कांवर झील जो है ना बेगूसराय जिले में स्थित है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको राजगीर में, या फिर बोध गया में, या फिर बिहार शरीफ में, या फिर पटना में। तो दोस्तों, संजय गांधी जैविक उद्यान जो है ना, ये पटना नगर में स्थित है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। काफी महत्वपूर्ण है और बहुत बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, आप लोग बता देते हैं, जो पूर्वी पश्चिमी गलियारा है ना, ये सड़कों का वर्ग नहीं है। इनके अलावा आपका एक्सप्रेसवे हो गया, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग हो गया और सीमांत सड़कें, ये तीनों जो है ना सड़कों का एक वर्ग है। लेकिन ये पूर्व पश्चिमी गलियारा ये सड़कों का वर्ग नहीं है, इसे आप लोग को याद रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 13 प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जिस देश का राष्ट्रीय अधिक होता है वो देश कहलाता है, क्या कहलाता है, अविकसित या फिर विकसित या फिर अर्धविकसित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिस भी देश का राष्ट्रीय अधिक होता है ना वो देश क्या कहलाता है, विकसित कहलाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन से है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं, भारत के गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों भारत के बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न देखिएगा जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है विनिमय का माध्यम या फिर मूल्य का मापक या फिर मूल्य का संचय, और ऑप्शन डी में आपका दिया उत्पादन। तो दोस्तों देखिएगा मुद्रा का जो कार्य नहीं है ना वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों उत्पादन जो है ना ये मुद्रा का कार्य नहीं है, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया क्रांतिकारी आंदोलन या फिर धार्मिक आंदोलन, या फिर ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है साम्राज्यवाद समर्थन आंदोलन या फिर क्रांतिकारी धार्मिक। तो दोस्तों जो हुआ आंदोलन था ना ये क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, क्रांतिकारी और धार्मिक, ये दोनों प्रकृति का था, इसे आप लोग को याद रखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। यानी कि भारत में खिलाफत आंदोलन जो है ना कब शुरू हुआ था, 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। ऑप्शन ए में आपको कलकत्ता में या फिर दिल्ली में या फिर मुंबई में या फिर पटना में। तो दोस्तों 1917 में भारत में जो पहला जूट मिल स्थापित हुआ था ना कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19वें प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो दोस्तों पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है ना मतलब श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग और कृषक वर्ग, ये सभी वर्ग का शोषण हुआ। यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20वां प्रश्न देखिए क्वेश्चन से रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ऑप्शन ए में आपको तो सूती मार्ग या फिर रेशम मार्ग या फिर उत्तर पथ या फिर दक्षिण पथ। तो दोस्तों आप सब बता देते हैं प्राचीन काल में जो है ना रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के काफी महत्वपूर्ण है 80 वायरल ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जिनमें से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 19 फरवरी के दिन 100% देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 80 प्रश्न का अगर आपको PDF प्राप्त करना चाहते हैं ना तो आप लोग को पहले वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है। उसके बाद आप लोग को बताएंगे कि आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या कराए कि देखिएगा कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो दोस्तों गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम जो है ना बाइबल पुस्तक की छपाई की। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि देखिएगा कि राष्ट्रीय पिता के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय पिता के नाम से जो है ना किसे जाना जाता है, महात्मा गांधी जी को जाना जाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चले देखते हैं यहाँ पे 23वां प्रश्न क्या कराए कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं जो मध्यम वर्ग है ना जिसको मध्य वर्ग कहेंगे, ये सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है। तो दोस्तों जब भी हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं ना तो हमारा अभिप्राय जो होता है
समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं से होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से रिवीजन करते हुए चलना है, ठीक है, क्योंकि सभी क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग जितने भी क्वेश्चंस कराएंगे ना, सभी क्वेश्चंस वायरल ऑब्जर्व क्वेश्चंस है। और एक एक क्वेश्चंस का आंसर जो है ना इसी वीडियो में फटाफट से लाइव चैट में कमेंट कीजिएगा। तो देखिएगा 25वां प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका लिखित संविधान, या फिर शक्तियों का विभाजन, या फिर इकड़ी शासन व्यवस्था, या फिर सर्वोच्च न्यायपालिका। तो दोस्तों यहाँ पे जो इकड़ी शासन व्यवस्था है ना, ये संघ राज्य की विशेषता नहीं है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26वां प्रश्न। देखिएगा क्वेश्चन से रहा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका जो मोरारजी देसाई, या फिर नीतीश कुमार, या फिर इंदिरा गांधी, या फिर जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों बिहार में जो संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व किया था ना, जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर 27वां प्रश्न क्या कराएगी, इनमें से कौन सी एक बात है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका तो कानून के समक्ष समानता, या फिर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, या फिर उत्तरदायी शासन व्यवस्था, या फिर बहुसंख्यों का शासन। तो दोस्तों आपसे बता देते हैं कि यहाँ पे कौन एक बात है जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है बहुसंख्यों का शासन। ये जो है ना एक ऐसा बात है जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 28वां प्रश्न क्या करा है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में किसमें यह घोषित की गई है। काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, ये जो है ना एक प्रकार का प्रस्तावना, मतलब प्रस्तावना में घोषित किया गया है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि देखिएगा कि किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं कि 15वीं लोकसभा के चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी जो है ना 15वीं लोकसभा के चुनाव में क्या हुआ था कि महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं 30वां प्रश्न क्या करा है कि काफी महत्वपूर्ण ये भी है कि भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है। तो दोस्तों भारत में जो है ना जीवन निर्वाह कृषि की प्रधानता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 31वां प्रश्न क्या करा है कि इनमें सत्ता के साझेदारी का एक सही लाभ क्या है। तो दोस्तों सत्ता के साझेदारी का जो सही और सटीक लाभ है ना सामुदायिक के मध्य टकराव में कमी से है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है। यानी कि नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है, आयुक्त, या फिर अध्यक्ष, या फिर नगर प्रधान, या फिर नगर आयुक्त। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं नगर निगम के मुख्य प्रशासक को जो है ना नगर आयुक्त कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 33वां प्रश्न क्या करा है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। तो दोस्तों जीवन की जो भौतिक गुणवत्ता का जो सूचक है ना क्या है वही आपसे बताना है। तो दोस्तों जीवन प्रत्याशा है, शिशु मृत्यु दर और मौलिक साक्षरता है। यानी कि ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 34वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मुद्रा के प्रमुख कार्य है। तो दोस्तों मुद्रा का जो प्रमुख कार्य है ना क्या है, विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापक है, और मूल्य का संचय। यानी कि ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 35वां प्रश्न क्या करा है कि मेजुनी का संबंध किस संगठन से था। काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। तो दोस्तों मेजुनी का जो संबंध था ना ये कार्बोनेटिक संगठन से था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 36वां प्रश्न क्या करा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों रूस में जो जार का अर्थ होता है ना क्या होता है, पीने का बर्तन, या फिर पानी रखने का मिट्टी का पात्र, या फिर रूस का सामंत, या फिर रूस का सम्राट। तो दोस्तों रूस में जो जार का अर्थ होता है ना रूस का सम्राट होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 37वां प्रश्न क्या करा है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको इटली को, या फिर फ्रांस को, या फिर हंगरी को, या फिर यूनान को। तो दोस्तों यूरोपीय सभ्यता का जो पालना कहा जाता है ना किसे कहा जाता है। तो दोस्तों यूनान को कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। काफी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग को बता देते हैं कि 1917 की रूसी क्रांति के समय में जो है ना कौन सा जार का शासन था। निकोलस द्वितीय जार का शासन था। यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका सीलोन या फिर मिलोन या फिर कोलोन और ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को जो है ना कोलोन कहा जाता था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 40वां प्रश्न क्या करा है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको मैग्नीज खनिज को या फिर बॉक्साइट खनिज को या फिर लोहा खनिज को या फिर सोना खनिज को। तो दोस्तों उद्योगों की जो जननी माना गया है ना लोहा खनिज को माना गया है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि वस्तुनिष्ठ टाइप प्रश्न को देख रहे हैं ना सभी प्रश्न वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इसलिए जो है ना दोस्तों एक ही क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है और आप लोग जो है ना एक क्वेश्चन का आंसर फटाफट से लाइव चैट में कमेंट करते हुए बताना है। आप लोग का जो है ना यहाँ पे सभी स्टूडेंट का यहाँ पे कमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 41वां प्रश्न क्या करा है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो दोस्तों गोंडवाना समूह के जो कोयले का निर्माण हुआ था ना 20 करोड़ वर्ष से पूर्व हुआ था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं 42वां प्रश्न क्या करा है कि मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखलाया जाता है। तो दोस्तों मानचित्र में मैदान को जो है ना मतलब कौन सा रंग से दिखाया जाता है। तो दोस्तों हरा कलर से दिखाया जाता है। इसे आप लोग को याद रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 43वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। तो दोस्तों सबसे अधिक आबादी वाला जो जिला है ना पटना जिला है। इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 44वां प्रश्न क्या करा है कि बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है। यानी कि ऑप्शन ए में आपको 1842 से या फिर 1860 से या फिर 1858 से या फिर 1862 से। तो दोस्तों बिहार में रेल परिवहन का जो शुभ आरंभ माना जाता है ना 1860 से माना जाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं 42वां प्रश्न देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि बिहार राज्य की कितना प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको 80% या फिर 75% या फिर 65% या फिर 86%। तो दोस्तों बिहार राज्य की जो है ना मतलब 60% जनसंख्या जो है ना कृषि कार्य में लगी हुई है। यानी कि सॉरी यहाँ पे 65% होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न जो है ना काफी महत्वपूर्ण है आपके यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है। सॉरी यहाँ पे देखिएगा कि बिहार राज्य में जो है ना 80% जनसंख्या कृषि में लगी हुई है। 80%। आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना कमेंट करके बताना। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण सभी प्रश्न है। अब आइए दोस्तों देखते हैं 46वां प्रश्न क्या करा है कि पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये पारादीप जो पतन स्थित है ना ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं 47वां प्रश्न क्या करा है कि गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है। तो दोस्तों गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का जो है ना दूसरा स्थान है। इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न क्या करा है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं ब्रिटेन देश में जो है ना बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। इनके अलावा पाकिस्तान हो गया, भारत देश हो गया, बांग्लादेश, ये तीनों देश में जो है ना बहुदलीय व्यवस्था है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 49वां प्रश्न क्या करा है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। तो दोस्तों जनता दल यूनाइटेड पार्टी का जो गठन हुआ था ना 1999 में हुआ था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 50वां प्रश्न को देखिएगा जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष जो थे ना अटल बिहारी वाजपेयी थे। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये चिपको आंदोलन जो है ना ये पेड़ काटने के विरोध से संबंधित है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए देखते हैं 52% क्या करा है कि दल बदल कानून निम्नलिखित किस पर लागू होता है, निम्नलिखित पर किस पर लागू होता है। तो दोस्तों दल बदल जो कानून होता है ना, ये सांसदों एवं विधायकों पर यानी कि ये दोनों पर लागू होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 53% क्या कराए कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। तो दोस्तों बिहार में पंचायती जो राज संस्थाएं हैं ना, ये 3 स्तरीय है, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं 54% क्या करा है कि इंदिरा गांधी ने 25 जून में आपातकाल की उद्योग घोषणा की थी, यानी कि कब की थी। दोस्तों इंदिरा गांधी जी ने 25 जून जो है ना 1975 में आपातकाल की घोषणा की थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्न जो है ना काफी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं 55% क्या करा है कि शिक्षा संविधान की सूची का विषय। तो दोस्तों शिक्षा संविधान की मतलब शिक्षा संविधान की सूची का जो विषय है ना समूर्ति सूची है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन से रहा है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो दोस्तों क्षेत्रवाद की भावना का जो एक कुपरिणाम है ना अलगाववाद है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों व्यावसायिक बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ना कब किया गया था, 1969 ईस्वी में किया गया था। इसे आप लोग को याद रखना। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 58% क्या करा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो दोस्तों भारत का जो केंद्रीय बैंक है ना आरबीआई है, जिसको हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहेंगे। इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो दोस्तों ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है ना कोयला है, पेट्रोलियम है और विद्युत है, यानी कि ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न जो है ना काफी महत्वपूर्ण है, वायरल और सिर्फ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 60% क्या करा है कि आर्थिक विकास संबंधित है। तो दोस्तों आर्थिक विकास जो है ना ये किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये जो है ना परिणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन, ये दोनों परिवर्तन से संबंधित है आर्थिक विकास। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 61 नंबर प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में किससे बाढ़ के सबसे अधिक हानि होती है। तो दोस्तों बाढ़ से जो सबसे अधिक हानि होती है ना फसल को होती है, पशुओं को होती है और भवनों को होती है, यानी कि ये उपयुक्त सभी को होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं 52% क्या करा है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है। तो दोस्तों सामान्य संचार व्यवस्था के जो बाधित होने का जो मुख्य और मेन कारण है ना केबल का टूट जाना है। इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चले देखते हैं 63 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों आग से जलने की स्थिति में जो है ना ठंडा पानी डालना चाहिए या फिर गर्म पानी डालना चाहिए या फिर अस्पताल पहुंचाना चाहिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आग से जलने की स्थिति में जो है ना ठंडा पानी डालना चाहिए, इससे उपचार करना चाहिए। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 64 प्रश्न क्या करा है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों आपसे बता देते हैं भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को जो है ना अधिकेंद्र कहा जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं 62% क्या करा है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मजदूर दिवस जो मनाया जाता है 1 मई को मनाया जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चले देखते हैं 66% क्या करा है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो दोस्तों हिंद चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे ना पुर्तगाली थे। इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। तो यहाँ पे आपसे बताना है कि गदर पार्टी की जो स्थापना की थी ना किसने की थी, लाला हरदयाल ने की थी और कब की थी, 1913 ईस्वी में की थी। इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं 68% क्या करा है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की, काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की जो स्थापना की थी ना कब की थी, 1925 में की थी। और कौन की थी, केबी हेडगेवार ने की थी, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण है। तो दोस्तों पंजाब में भूमि निम्नकरण का जो मुख्य और मेन कारण है ना अधिक सिंचाई है। इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बिहार में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो दोस्तों आप सब बता देते हैं बिहार में जो है ना
7.1% भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 71% क्या करा है कि बिहार में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। तो दोस्तों आपको बता देते हैं, भारत में, यहाँ पे भारत में आप बताना है। तो दोस्तों भारत में जो है ना पहला स्टेशन, पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है ना तारापुर में स्थित है। इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 72% क्या करा है कि निम्नांकित में कहा जूट के कारखाना स्थापित है। तो दोस्तों जूट का जो कारखाना स्थापित है ना मतलब कटिहार में है, अपना जिला कटिहार में है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 73% क्या करा है कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा। ऑप्शन ए में आपको कोका कोला ने, या फिर एलजी ने, या फिर रिबोक ने, या फिर नोकिया ने। तो दोस्तों पार्ले समूह का जो थम्स अप ब्रांड है ना मतलब कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा था। तो दोस्तों कोका कोला ने खरीदा था, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 74% क्या करा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम लोग आरबीआई कहेंगे, इनकी स्थापना जो है 1935 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 75% क्या करा है कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है कथन है। तो दोस्तों गरीबी गरीबी को जन्म देती है कथन जो है ना किसका है, रेगनल नक्स का है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की संख्या है ड्राफ्ट 10वीं पंचवर्षीय योजना मतलब कितना है, वही आप लोग बताना कि बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की संख्या कितना है। तो दोस्तों 6841 है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। चलिए देखते हैं 97% क्या करा है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं कि यहाँ पे कौन ऐसा क्षेत्र है जिसको हम लोग द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। तो दोस्तों उद्योग क्षेत्र को जो है ना द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 78% देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि देश में जिलों, यहाँ पे आप सबको बताना है कि देश में जिलो फोरमों की संख्या। तो दोस्तों देश में जिलो फोरमों की जो संख्या है ना कितना, वही आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों देखिएगा 582 या फिर 482 या फिर 682 या फिर 382। तो दोस्तों देश में जिलो फोरमों की जो संख्या है ना 682 है, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों आपसे बता देते हैं नेपाल देश की सीमा जो है ना बिहार से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न क्या करा है कि किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। तो दोस्तों आपसे बता देते हैं जापान देश को जो है ना भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे 80 MBBA ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके हैं, जिनमें से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा। तो दोस्तों जिन भी स्टूडेंट का इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे, और आप लोग को लेकर चलते हैं कि इनका PDF आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ से डाउनलोड करना है। तो फ्रेंड PDF को डाउनलोड करने के लिए जो है ना आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पर चले आना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा गूगल के सर्च इंजन पे measuretarget.co.in, ठीक है। तो यहाँ पे measuretarget.co.in, तो दोस्तों measuretarget.co.in जैसे लिखते हैं ना तो सर्च करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा मेजर टारगेट है ना, तो ये वाले लिंक पे क्लिक कर देना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे ये वाले लिंक पे क्लिक करते हैं ना तो इस तरह का नया इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। इस तरह का जैसे ही नया इंटरफेस खुलेगा तो आपका जो है ना एक फ्रंट पेज खुल के आएगा जिसमें रहेगा PDF डाउनलोड का ऑप्शन, ठीक है। PDF डाउनलोड का ऑप्शन रहेगा। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट रहेगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे PDF डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करके जो है आप लोग PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे PDF डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे जो है एक नया पेज खुल के आएगा जिसमें यहाँ पे जितने भी क्लास होते हैं ना सभी क्लास के यहाँ पे आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सभी PDF को इजीली पढ़ सकते हैं और बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छे मार्क्स से पास आउट हो सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट सब्जेक्टिव का डिमांड करते हैं ना तो यहाँ से आप लोग जो है ना सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, और यहाँ पे
सभी विषय का जो है ना सब्जेक्टिव टाइप MBBI क्वेश्चंस को इजीली पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे। और आप लोग बताइए कि ये 80% में से पहले से आप लोगों को कितना % का श्योर सटीक का आंसर याद था। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।